6 विकेट और डीएलएस मेथड से जीत तो गए, लेकिन ये जीत कतई कन्विंसिंग नहीं थी। इस वक्त पर भी बारिश हो रही है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब ड्रिजल हो रही है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके बैटर शुरुआत में आज उतने कन्विंसिंग नहीं लगे। हालांकि ऋत्विक अडेपी को भी आपको पूरा का पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरीके से उस खिलाड़ी ने गेंदबाजी करी है, बड़ी कमाल की गेंदबाजी रही और काफ़ी मेहनत करी है। मैं उनके पिताजी से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि कैसे वो ऑस्ट्रेलिया में टाइम स्पेंड कर कर आया है और फिर कैसे अभी 2 महीने पहले तक वो इस पूरी की पूरी लिस्ट में नहीं था कि वो सेलेक्ट हो सके, बट उसने डोमेस्टिक लीग्स में इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि कहीं ना कहीं उसने अपने लिए वो दरवाजे तोड़े यूएसए की टीम में आने के लिए। तो ये तो हुई जो यूएसए की तरफ से बात है, बट कमिंग टू इंडिया ऑब्वियसली सबसे पहले हेनिल पटेल पे बात कर लेते हैं, जिसने फाइफर लिया। क्या हिस्ट्री है इस बंदे की, कब कब परफॉर्म किया इंडिया के लिए, इंडिया अंडर 19, उससे पहले क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं, वीनू मंकट में क्या किया, इन सारी चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो इंजरी अपडेट आया है वो अच्छा अपडेट नहीं है। आयुष मात्रे से मैंने पूछा मैच के बाद, उन्होंने बताया मुझे कि एरन जॉर्ज जो है उनको टेनिस एल्बो हुआ है और टेनिस एल्बो की वजह से वो मिस आउट कर गए थे आज का गेम। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो सेकंड वार्म अप गेम भी मिस कर गए थे। वेदांत त्रिवेदी उनकी जगह पर खेले, लेकिन इन फॉर्म बैटर हैं यार। अभी साउथ अफ्रीका में शतक लगा कर आए थे, एशिया कप में आपका सबसे कंसिस्टेंट बैटर रहा है एरन जॉर्ज। और इन सारी चीज़ों के बीच में अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंसेस काफ़ी थी। टेक्निकली अगर आप बैट्समैनशिप की भी बात करोगे ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स इन दिस टीम अगर आप एरन जॉर्ज की बात करते हो। बट टेनिस एल्बो है, परसों वाला मैच जो बांग्लादेश के अगेंस्ट से खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, रियली डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुश्किल लग रहा है। न्यूजीलैंड वाले गेम की तरफ देखेंगे कि आना क्या हो पाता है उनका। हेनिल पटेल फाइफर मारा है भाई आज। ये बंदा अगर आप पिछले कुछ समय में देखोगे टीम से अंदर बाहर चल रहा था। वजह ये भी थी कि ठीक है विकेट्स नहीं आ रहे थे, बट मकाय में अगर आप इनका यूथ टेस्ट देखोगे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो दूसरा टेस्ट मैच था, 2-2 3-4 मारे, पहली इनिंग्स में भी सेकंड इनिंग्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया की विक्ट्री में। 2-0 इंडिया जीती थी। यूथ टेस्ट उससे पहले भी जो इंग्लैंड में ओडीआईस, यूथ ओडीआईस जो हो रहे थे, वहां पर भी इस बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया है। वीनू मंकट 23 में जो गुजरात जीती थी उसमें ये बंदा बढ़िया परफॉर्म कर निकला था। अंडर 16 अंडर 19 खेला है उससे पहले, और अगर आप वीनू मंकट देखोगे वहां पर टॉप 10 विकेट टेकर्स में है ये बंदा। मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ 15 विकेट लिए हैं। तो हेनिल पटेल आज भी जिस तरीके से टॉप ऑर्डर विकेट्स चटकाए हैं, शुरुआत में विकेट्स निकाल कर दिए, फिर बाद में कैप्टन ने बुलाया तो बाद में विकेट्स निकाल कर दिए, कमाल की गेंदबाजी। तो दीपेश देवेंद्रन तो आपके पास है ही इनफॉर्म बॉलर, 140 क्लिक कर सकता है वो बंदा। हेनिल पटेल इज अनदर बॉलर। अभी आपके पास किशन हैं बेंच में जो साउथ अफ्रीका में जिन्होंने अच्छे विकेट्स लिए थे, एंड देन अपार्ट फ्रॉम हिम आपके पास उद्धव मोहन भी हैं, उनके पास भी अच्छी स्पीड है, यॉर्कर्स अच्छे मार सकते हैं, अच्छा पेस भी है उनके पास। तो आपकी बेंच भी सॉलिड है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में अगर आप देखोगे, अगेन द क्राइसिस मैन अभिज्ञान कुंडू आपके लिए खड़े थे जब आपको लगा कि यार 25-30 पर 3 हो गए, हम बारिश हो रही है। इन सारी चीज़ों के बीच में जब आपको विकेट चाहिए थे, आपको एक पार्टनरशिप चाहिए थी विहान मल्होत्रा और अभिज्ञान कुंडू के बीच एक पार्टनरशिप होती है। विहान ही थे जब इंग्लैंड के अगेंस्ट भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, 60 पे 4 आप हो चुके थे, वहाँ पर भी एम्ब्रिश और उसके साथ साथ ऊपर आयुष मात्रे का 49 आया। बट उसके अलावा अगर आप देखोगे अभिज्ञान कुंडू और एम्ब्रिश, इनकी पार्टनरशिप होती है, अभिज्ञान कुंडू और आर एस एम्ब्रिश की। तो ओवरऑल जब आप इन परफॉर्मेंसेस को देखते हो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस कुछ प्लेयर्स पर आता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो आपको साफ तौर पर ये समझ में आएगा कि कैसे ये जीत तो हम गए, मैच 2 पॉइंट्स तो आ गए, बट क्या ये विक्ट्री उतनी कन्विंसिंग थी? शायद नहीं। आपको और कन्विंसिंग विक्ट्रीज हासिल करनी पड़ेंगी, बिकॉज जैसे जैसे आप टूर्नामेंट में आगे जाओगे आपको बड़ी टीमें, बेहतर टीमें और टीमें मिलेंगी जो आपको गलतियों का आज जैसे आप देखोगे ओवरऑल हमने मौके दिए यूएसए को। कई मौके उन्होंने, जैसे आयुष मात्रे का पहली बॉल पे कैच छूट गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज रियली अ गुड गेम फॉर इंडियन टीम। 2-3 कमाल की परफॉर्मेंसेस थी। विकेट यहाँ पर फंस रहा है, ये भी आपको दिख रहा होगा बड़ी आसानी से। शुरुआत में मूवमेंट है अर्ली ऑन, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल जब आप देखोगे थोड़ा बाद में जा रहा है, जब विकेट थोड़ा गेम हो जा रहा है, थोड़ा होल्ड कर रहा है। आज बारिश काफ़ी थी, डैम सरफेस था, उसके भी चैलेंजेस हैं। बट इंडिया को अभी बाकी मैचेस भी खेलने हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट परसों मैच है, उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच है। सारी डिटेल, सारी कवरेज आपको रेव स्पोर्ट्स पर मिलेगी। मैं बुलावायों में हूँ इस समय पर, यहाँ से आपको लगातार रिपोर्ट्स भेजता रहूँगा। कवरेज यहाँ से आपको मिलती रहेगी। कुछ इंटरव्यूज़ भी ऑन द वे रहेंगे, तो वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, हाइप का ऑप्शन क्लिक कर देना, और बाकी अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स आप ज़रूर दो। आपको कैसा लगा ये मैच, क्योंकि टेलीवाइज भी हो रहा था, आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताओ। मात्रे और सूर्यवंशी के रन्स नहीं आए, लेकिन ठीक है, आ जाएंगे, बड़े मैचेस में आ जाएंगे, टेंशन ना लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।